अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सईदी मीडिया के नाज़रीन, आज हम आइए बुखारी समझिए प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज का हमारा ये तीसरा सबक है। आज के सबक में हमने बुखारी शरीफ के मुसन्निफ़ हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका तारुफ़ और बुखारी शरीफ का तारुफ़ पेश करेंगे, क्योंकि किसी भी किताब को पढ़ने से पहले, उसे समझने से पहले उसके मुसन्निफ़ के मुतालिक जानना इंतहाई लाज़मी होता है और फिर उस किताब की अहमियत को जानना भी इंतहाई लाज़मी होता है, ताकि हमें पता चल सके कि ये इसका लिखने वाला कितना बड़ा आलिम दीन है और इस किताब की अपनी कितनी अहमियत है। तो जब हमें ये चीज़ मालूम होती है तो फिर उस किताब को पढ़ने का जो एक ज़ौक़ और शौक़ होता है या उसे समझने का जो एक जज्बा होता है, उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। इंसान मज़ीद दिल लगी के साथ उसको समझने की कोशिश करता है। तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने ये किताब लिखी, आपका नाम नामी इसमें गिरामी मुकम्मल जो है वह हज़रत अबू अब्दुल्ला मुहम्मद बिन इस्माइल बिन मुगीरा बिन अहनफ बुखारी है। आप बुखारा शहर में पैदा हुए। 13 शवालुल मुकर्रम 194 हिजरी के अंदर आपकी विलादत बासआदत हुई। आपके वालिद गिरामी बहुत ही बड़े मुहद्दिस थे, हदीस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अपने पास रखते थे। आपकी वालिदा मोहतरमा भी बहुत नेक सीरत ख़ातून थी। आपके वालिद गिरामी बचपन में उनका विसाल हो गया, तो आपके वालिद गिरामी के विसाल के बाद हज़रत इमाम बुखारी यानी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बिनाई चली गई। तो आपकी वालिदा मोहतरमा वो ज़ारो क़तार अक्सर रोया करती, रब की बारगाह में इल्तिजा किया करती कि मेरे मौला मेरे बेटे को बिनाई अता कर दे। दोनों आँखों से महरूम हो गए थे। एक मरतबा रात को आप महव इस्तराहत हुई, आराम फरमाने के लिए अपने बिस्तर पर जलवा फरमा हुई। आपको नींद आई तो हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको जो है वो उनकी ज़ियारत नसीब हुई और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम बुखारी की वालिदा को फरमाया कि खालिक़ के कायनात ने तुम्हारे बेटे को बिनाई अता कर दी है। आपकी वालिदा मोहतरमा जब सुबह को बेदार हुई तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बिनाई वापस आ चुकी थी। और इसी तरह हाफिज़ इब्ने हजर अस्कलानी ने इसी को नकल किया है, इस वाक़े को। और जिस वक़्त आपकी उम्र मुबारक 10 साल की हुई, आपका हाफ़ज़ा इंतहाई तेज़ था, बड़ा मजबूत था। 10 साल की उम्र में ही आपने जो है वो हदीस मुबारक हिफ्ज़ करना शुरू कर दी, ज़ुबानी याद करना हदीस मुबारक को शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ख़तीब बगदादी लिखते हैं कि आप जो है हज़रत इमाम दाखिली रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके हल्के दर्स में जो है वो जाना शुरू कर दिया। बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हज़रत इमाम दाखिली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके हल्के दर्स में जो है वो जाना शुरू कर दिया और उनसे हदीस मुबारक पढ़ना शुरू कर दी। और एक मरतबा हज़रत इमाम दाखिली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस मुबारक एक बयान की। उसकी सनद को बयान करते हुए आपने फरमाया हद्दसना सुफियान अन अबू ज़ुबैर अन इब्राहीम। जब आपने यह हदीस मुबारक की सनद बयान की तो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र 10 साल है, अब बच्चे हैं। आपने हज़रत इमाम दाखिली से फरमाया कि आपने सनद गलत पढ़ी है। अब हज़रत इमाम दाखिली ने एक बच्चा समझते हुए, तिफल समझते हुए झिड़क दिया, लेकिन आपके ज़हन के अंदर एक खलश बाकी रही। जब आप घर तशरीफ़ लेके गए, किताब उठाई और उसके अंदर जब इसकी सनद को देखा तो वाक़ियतन जो उन्होंने सनद बयान की थी, अब उसके अंदर थोड़ा मसला हो गया था। अब अगले दिन जब क्लास में हज़रत इमाम दाखिली रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ लाए तो हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया कि तूने कहा था कल के सनद मैंने सही नहीं बयान की, तो कहाँ उसके अंदर वो डाउट हुआ था।
कहाँ मसला हुआ था? आपने फरमाया कि आपने जो बयान किया था कि हद्दसना सुफियान अन अबू जुबैर, आपने कहा था कि अबू जुबैर ने जो है वो सुना है, किससे? इब्राहिम से। और फरमाया कि अबू जुबैर ने तो इब्राहिम से सुना ही नहीं है, उनसे तो हजरत जुबैर ने खुद सुना है, ना कि अबू जुबैर ने सुना है। ये रिवायत में अबू जुबैर नहीं, फकत जुबैर है। और हजरत इमाम दाखिली रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने ठीक कहा, अबू जुबैर नहीं बल्कि सिर्फ जुबैर हैं। अब जरा कुव्वत हाफजा और आपका हदीस मुबारका के अंदर जो ज़ौक़ शौक़ था उसका अंदाजा लगाइए, कितने बड़े इमाम को टोक दिया और बड़े बेधड़क थे हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और इसी तरह हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो है वो हदीस मुबारका पढ़ने के लिए आपने बहुत से जो है वो मुल्कों का और इलाकों का जो है वो आपने सफर किया। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत सी कुतुब जो हदीस मुबारका पर लिखी गई उनको हिफ्ज़ किया, जुबानी याद किया। और इसके लिए आपने मुख्तलिफ मुहद्दिसीन उलमा के लिए उनके पास ज़ियारत के लिए और उनसे हदीस सीखने के लिए, सुनने के लिए। आज तो हमारे पास टाइम ही ना होता हदीस मुबारका सुनने के लिए, दीन समझने के लिए। हजरत इमाम बुखारी ने पूरी दुनिया में चक्कर लगाए, पूरी दुनिया की सैर व सियाहत भी की और साथ बड़े बड़े मुहद्दिसीन की बारगाह में हाजिर हुए और उनसे जाकर आपने हदीस मुबारका पढ़ी। और जितनी हदीस मुबारका इमाम बुखारी ने अपनी जिंदगी में पढ़ी है उनकी तादाद 6 लाख हदीस मुबारका है। 6 लाख सिर्फ हदीस के मतून नहीं बल्कि उनके असनाद भी। अब ये सनद क्या है, उसकी अहमियत हम अगले सबक के अंदर जो है वो हम बयान करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हदीस मुबारका की सनद की अहमियत कितनी है। और 6 लाख हदीस मुबारका जुबानी याद करना, यह कहना भी एक मामूली बात नहीं है। फिर कह देना तो चलो कोई कह दे, लेकिन याद करना इसके लिए बला का हाफजा चाहिए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को खालिक के कायनात ने बड़ा ही मजबूत हाफजा अता किया हुआ था। और हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो मकाम और मर्तबा पाया, आपके हम असर उलमा ही नहीं फ़कत बल्कि आपके शयूख जिनसे आपने इस्तिफादा किया, पढ़ा बाकायदा, वो भी आपके इल्म के और आपके ज़ख़ीरे हदीस और आपकी ज़हानत और फतानत और आपके मकाम और मर्तबा के मोतरिफ थे। और बाद में आने वाले उलमा ने तो आपको अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस का लक़ब भी अता कर दिया। और आपकी किताब सही बुखारी शरीफ जो आपने तस्नीफ फरमाई, ये तमाम हदीस की जो कुतुब हैं उन पर जो है ये फौकियत रखती है, अव्वल दर्जा रखती है, उम्महातुल कुतुब का दर्जा रखती है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्दों को जरा देखिए कि आपके शागिर्दों में कितने बड़े आइम्मा हदीस शामिल हैं। हजरत इमाम मुस्लिम आपके शागिर्द हैं, हजरत इमाम खुज़ैमा आपके शागिर्दों में शामिल हैं। और ये इतने बड़े मुहद्दिसीन हैं कि जिनका अपना मकाम हदीस में बहुत बुलंद है। और हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह तो फरमाते हैं कि आपकी आखिरी उम्र के एक वाक़या बयान करते हैं, उसको मैं आखिर में बयान करता हूँ। उससे पहले बुखारी शरीफ के ऊपर बात करते हैं ताकि आपको फिर अंदाज़ा हो कि इतना काम करने के बाद फिर इस वाक़े की अहमियत का आपको एक अंदाज़ा होगा। एक बड़ी दास्तान है इमाम बुखारी की। अब बुखारी शरीफ पे आते हैं। बुखारी शरीफ ये तो एक मशहूर नाम है बुखारी शरीफ का, असल नाम बुखारी शरीफ का ये नहीं है। असल नाम क्या है बुखारी का? बुखारी शरीफ का जो असल नाम है वो है अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन अमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये बुखारी शरीफ का असल नाम है। और बुखारी शरीफ के नाम से मशहूर है हजरत इमाम बुखारी के अपनी वजह से, चूंकि इमाम बुखारी बुखारा में पैदा हुए, उसी वजह से जो है वो उनकी एक शोहरत हुई। तो इस किताब को जो है वो बुखारी शरीफ के नाम से ज्यादा शोहरत हुई। इसका असल नाम जो है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये उलमा तो जानते हैं, अवाम की बात में तो अवाम में तो शायद ही कोई जानता हो। बुखारी शरीफ के अंदर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जिन हदीस मुबारका को जिक्र फरमाया है और इस किताब की जो तसनीफ है इसके 3 मराहल, इमाम बुखारी खुद फरमाते हैं कि मैंने इस किताब को 3 मरतबा लिखा है। अब उसका क्या मतलब है कि इमाम बुखारी ने सबसे पहले इसका मुसव्वदा तैयार किया,
फिर जो है इसका मुबय्यदा तैयार किया, फिर उसके बाद इसको जो है वो हतमी शक्ल अता फरमाई। ये 3 मराहिल गुजरे इस किताब के। और पहले हजरत इमाम बुखारी ने इसको जो है वो दमिश्क और शाम वगैरह के मुख्तलिफ इलाकों में इस किताब को लिखते रहे। फिर इसके अंदर जो है वो कुछ छानबीन की और इसका जब मुबय्यदा तैयार किया और हदीस मुबारक को तरतीब दी, तो उस वक़्त हजरत इमाम बुखारी जो है वो हरम पाक में तशरीफ लाए, मक्कातुल मुकर्रमा में, वहां बैठ कर किया। फिर इसके जो तराजीम अबवाब हैं उनकी अहमियत का आपको जो है वो आगे हमारे दुरूस के अंदर, असबाक के अंदर जो है वो मालूम होगा कि उनकी क्या अहमियत है। और इन तराजे में अबवाब वो होते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह हदीस मुबारक लिखने से पहले, किसी भी टॉपिक पर लिखने से पहले, उन हदीस मुबारक से जो मसाइल अखज होते हैं, जो मसला अखज होता है, उसको पहले लिख देते हैं। उसको तर्जमातुल बाब कहते हैं। पहले वो लिखते हैं कि किस टॉपिक पर मैं आगे हदीस लिखने लगा, उनसे क्या मसला अखज होगा, फिर हदीस मुबारक उस पर लेके आते हैं। तो ये जो पहले तर्जमातुल बाब है, इसको हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मदीनतुर रसूल प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन में बैठकर तरतीब दिया। अब ये हदीस मुबारक लिखने के लिए एहतमाम कितना किया हजरत इमाम बुखारी ने, फिर इनकी तादाद पर आता हूं। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हदीस मुबारक लिखने से पहले एक एक हदीस मुबारक की बात कर रहा हूं, टोटल की बात नहीं हो रही। जब भी कोई हदीस मुबारक एक लिखने लगते इस किताब के लिए, हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह सबसे पहले गुस्ल फरमाते, फिर 2 रकात नमाज नफिल अदा फरमाते, फिर उसके बाद उस हदीस मुबारक की तस्हीह के लिए, उसकी सनद के लिए हजरत इमाम बुखारी जो है वो इस्तिखारा फरमाते, फिर उसके बाद हजरत इमाम बुखारी जो है वो हदीस मुबारक लिखते। अब हदीस मुबारक की तादाद कितनी है? हजरत हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के तहकीक के मुताबिक इस किताब के अंदर 7357 हदीस मुबारक हैं और मुअल्लकात और मुतशाबिहात और दीगर हदीस मुबारक को जो है अगर जमा कर लिया जाए तो फिर जो है हदीस मुबारक की जो तादाद बनती है वो 9082 बनती है। और इसके अंदर जो मुकर्ररात हैं, अगर उनको हज़फ कर दिया जाए, उनको शुमार ना किया जाए, तो फिर हदीस मुबारक की जो तादाद है वो 2630 बनती है। तो अब हाफिज इब्न हजर अस्कलानी की इस तहकीक के मुताबिक इसके अंदर हदीस मुबारक कितनी है? 7357। तो अब हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने यह किताब खुद फरमाते हैं कि मैंने 16 साल के अरसा में लिखी है। इसके अंदर तादाद कितनी? 7357। तो हर हदीस से पहले इमाम बुखारी ने गुस्ल भी फरमाया, 2 रकात नमाज नफिल भी पढ़ी, इस्तिखारा भी किया। तो अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस किताब के मुकम्मल होने तक 7357 मरतबा गुस्ल फरमाया, 7357 मरतबा 2-2 रकात नमाज नफिल पढ़े और जो है 7357 मरतबा ही इस्तिखारा फरमाया। अब वो लोग जो बिदअत की बातें करते हैं, जो दीन में नई बातें गाड़ ली गई हैं, ये हो गया वो हो गया है, और नाम साथ बुखारी बुखारी का करते हैं, मैं उनसे इतना पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं कहां सरकार ने फरमाए मेरी हदीस लिखने से पहले गुस्ल करो, मेरी हदीस लिखने से पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो, मेरी हदीस लिखने से पहले इस्तिखारा करो। और फिर 1-2 ही नहीं, 7357 हदीस मुबारक इमाम बुखारी लिख रहे हैं, 7357 मरतबा ये अमल कर रहे हैं। तो ये एक नया काम है, इससे पहले ना सरकार ने फरमाया ना कुरान में आया। तो इमाम बुखारी ये करके बता रहे हैं कि ये अदब हदीस और हदीस के मकाम और मर्तबे की वजह से कर रहा हूं। तो चूंकि नीयत अच्छी है, काम आगे अच्छा होना लगा है, तो ये काम भी अच्छा हुआ, मुस्तहसन हुआ। तो लिहाजा कोई भी काम जो अच्छा हो, दीन के अंदर उसकी रुकावट ना हो, वो बिदअते दलाला में शुमार नहीं होता, उसका सवाब जरूर मिलता है। तो अब आते हैं हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ये जो किताब तहरीर फरमाई, 16 साल का अरसा हजरत इमाम बुखारी को इसके अंदर लगा है। इस किताब के अंदर हजरत इमाम बुखारी ने जो है, यूं कहूं मैं कि समंदर को कुएं में बंद कर दिया। इस किताब के अंदर हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अहकामात को भी बयान फरमाया, अकायद को भी बयान फरमाया है। आपने जो है इसके अंदर
इबादत को भी बयान फरमाया है, ज़ुहद और तकवा को भी बयान फरमाया है, तारीख को भी बयान फरमाया है, आदाब को भी बयान फरमाया है। कोई दुनिया का शायद कोई टॉपिक हो जिसको इमाम बुखारी ने जिक्र ना किया हो इस किताब के अंदर। हर मौजू पर इमाम बुखारी ने जो है वो हदीस मुबारक इसके अंदर दर्ज फरमाई है। इस किताब को जो है वो कुतुब अहादीस में जो दर्जा अता किया गया है वो है तमाम कुतुब अहादीस में पहले नंबर पर। और इसके मुतालिक जो कहा जाता है असहुल किताब बाद कलामिल्लाह, कि अल्लाह के कलाम के बाद यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद के बाद जिस किताब का मकाम और मर्तबा है वो बुखारी शरीफ है। इतनी बड़ी मोतबर तरीन किताब। अब आते इमाम बुखारी के आखिरी अय्याम और उस दर्द भरी दास्तान की तरफ जिसे जो है वो हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद बयान फरमाते हैं। चूंकि हजरत इमाम मुस्लिम बुखारी शरीफ के जो मुसन्निफ इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के शागिर्द हैं, तो आप फरमाते हैं कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिरी उम्र के अंदर जो है वो सबसे पहले नेशापुर की तरफ जो है वो रखते सफर बांधा। वहां जब आप तशरीफ लेकर गए, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि ऐसा इस्तिकबाल हुआ इमाम बुखारी का, फरमाते हैं ऐसा इस्तिकबाल हुआ, फरमाते हैं कि इससे पहले मैंने किसी का ऐसा इस्तिकबाल देखा ही नहीं था। शान शान इस्तिकबाल हुआ, क्योंकि बुखारी शरीफ की शोहरत आपकी उम्र में ही, जिंदगी हयात में ही हो चुकी थी। बड़ा शोहरा इसको मिल चुका था इमाम इस बुखारी शरीफ को, इस किताब को। तो उसकी वजह से इमाम बुखारी का एक मकाम और मर्तबा था दुनिया के अंदर, और आपके शयूख तक जो है वो आपके मुतरफ थे। तो जब आप वहां तशरीफ ले गए, दुनिया जमा हुई आपके इस्तिकबाल के लिए, मदरसा कायम किया गया, आपके हजारों शागिर्द वहां मौजूद हुए, आपसे दर्स हासिल करते पढ़ते। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा ये अरसा गुजरा कि आपके खिलाफ बातें शुरू हो गई, प्रोपेगंडे शुरू हो गए। यहां तक इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि इतना शान शान इस्तिकबाल भी मैंने देखा, फिर वो भी मंजर मैंने देखा कि मैं अकेला इमाम बुखारी से पढ़ने वाला था, हजारों शागिर्द भाग गए। इतना सख्त प्रोपेगंडा किया गया, यहां तक कि आपको नेशापुर से जो है वो निकलना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी। इमाम बुखारी वो इलाका छोड़कर अपने आबाई शहर बुखारा की तरफ आपने रखते सफर बांधा। फरमाते बुखारा में तशरीफ लाए तो फिर उसी तरह शान शान इस्तिकबाल, बड़ी दुनिया जमा हुई, मदरसा कायम हुआ, हजारों शागिर्द पढ़ने वाले जमा हो गए। फरमाते हैं फिर वहां के खलीफा वक्त ने आपके खिलाफ फतवे लेने शुरू कर दिए। क्यों लेने शुरू किए फतवे? आज के उलमा के खिलाफ फतवे नहीं लिए जाते, उस वक्त इमाम बुखारी के खिलाफ भी फतवे लिए गए। अब ये फतवे लिए क्यों गए? हक फतवा हो तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां इमाम बुखारी के खिलाफ जो फतवे लिए इसलिए कि वहां का जो हाकिम था उसने कहा कि इमाम साहब आप मेरे बेटे को मेरे घर में आकर पढ़ाएं। आपने फरमाया हदीस रसूल की तजलील नहीं कर सकता मैं, हदीस रसूल पढ़ानी हो तुम्हारे घर में आऊं? फरमाया नहीं, तेरे बच्चे ने पढ़ना तो यहीं आके पढ़े। उसने कहा चलो मैं आपके दर्सगाह में उसे भेज दूंगा, लेकिन मेरे बेटे को आप अलग से पढ़ाएं। जब मेरा बेटा पढ़ रहा उस वक्त और कोई ना हो क्लास में। आपने फरमाया ये कैसे हो सकता है? आपने फरमाया ये कैसे हो सकता है? मैं हदीस पढ़ा रहा हूं और कोई आ जाए और कहे मैंने भी हदीस पढ़नी है, और उसे कहूं नहीं मैं नहीं, तुझे नहीं बैठने देना। फरमाया ये तो नहीं हो सकता। जब हाकिम वक्त की बात ना मानी तो उस वक्त हाकिम वक्त ने आपके खिलाफ फतवे लेने शुरू कर दिए। क्यों? जो मेरे बेटे को नहीं पढ़ाया। बुग़्ज़ और हसद ये था, और इसी बुग़्ज़ और हसद की वजह से आज भी उलमा के खिलाफ जो है वो बातें होती हैं। दिल में बुग़्ज़ कुछ और होता है, बहाने कुछ और बनाए जाते हैं। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिलाफ जब फतवे लिए गए तो फिर वही मंजर इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि ऐसे हालात बने, ऐसे हालात बन गए कि इमाम बुखारी को अपना आबाई इलाका भी छोड़ना पड़ा, वहां से भी हिजरत करनी पड़ी। और इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि जब इमाम बुखारी वहां से जा रहे थे, फरमाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू रवा थे। और इमाम बुखारी जैसी शख्सियत अब रो रही हैं, और बुखारी हैं कौन? कि वो इमाम बुखारी के जिन्हें करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद सलाम भेजें, वो इमाम बुखारी के जो है जिन्हें शेख अबू जुबैर जो है जब वो
हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं ख्वाब के अंदर, तो करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम कब तक शाफी की किताबें पढ़ोगे, मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते। आप फरमाते हैं कि मैंने आका की बारगाह में अर्ज़ की, हुजूर आपकी कौन सी किताब है। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मेरी किताब है। अब ऐसा मुसन्निफ और ऐसे किताब को तहरीर करने वाला, उसे भी उसके इलाके से निकाला जा रहा है। अब जो है वो दर्द दिल लेकर वहां से निकले, समरकंद की तरफ आपने जो है वो रख्ते सफर बांधा। जिस वक्त फरतन में पहुंचे तो उस बस्ती के अंदर आपने पड़ाव डाला और अब की बारगाह में इल्तिजा की कि मौला तूने वो भी मकाम दिया था, आज ये भी आजमाइश आ गई है। मौला अब इस दुनिया से मैं थक गया हूं, मौला अब मुझे उठा ले। अब दुनिया के लोगों की ये बातें और उनके ये प्रोपेगेंडे सहने की मुझ में उतनी सक्कत नहीं रही, ये बेसब्री नहीं थी, ये रब की बारगाह में इल्तिजा थी, कुछ और चाह रहे थे इमाम बुखारी। इमाम बुखारी ने दिन को दुआ की सुबह के वक़्त, दोपहर को आपकी तबीयत नासाज हुई और रात को आपका विसाल बकमाल हो गया। अब जरा अंदाजा लगाएं कि इमाम बुखारी जैसे मुहद्दिसीन कि जिन्हें अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस का लक़ब अता किया गया, जिन्होंने कुरान के बाद सबसे असह तरीन किताब लिखी, 6 लाख हदीस में से आपने सिर्फ 7300 जो है वह 57 हदीस मुबारक मुंतखब की। और भी हदीस लिख सकते थे इसमें, आप खुद फरमाते हैं हदीस और भी थी मेरे पास असह, लेकिन वो तवील हदीस थी, तवालत की वजह से मैंने उनको नहीं लिखा इसके अंदर। इतनी बड़ी जात और इतनी बड़ी किताब, इमाम बुखारी जैसी शख्सियत भी जो है उनके साथ भी ये मामलात बने। और ये उसकी अहमियत अंदाज़ा लगा लें कि इमाम बुखारी किस पाए के थे कि आका सलाम भेजें और कुरान के बाद सबसे असह तरीन किताब हो। तो इसको समझने की इंतहाई अशद ज़रूरत है, इसको पढ़ने की इंतहाई अशद ज़रूरत है। इसके अंदर हज़रत इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बहुत कमाल की हदीस लिखी हैं और अकायद और नज़रियात और इबादत पर, हर फन पर जो है आपने जो है वो इंतहा कर दी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले दर्स में जो है वो सनद पर बात करेंगे। अब वहाँ से बात आगे बढ़ रही है किताब पर, ये मुकम्मल तमहीद जो जितनी थी वो आज मुकम्मल हो चुकी, आगे जो है वो अब हदीस पर बात होगी, सनद पर एक सबक होगा ताकि पता चले सनद की अहमियत कितनी है। तो उसके बाद फिर हदीस पर जो है वो गुफ्तगू शुरू होगी। ज़रा खालिक के कहनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और दीन को समझ कर जो है आगे फैलाने की भी तौफीक अता फरमाए।